गेस्ट इन द न्यूज रूम में आज के हमारे मेहमान हैं कमाल के स्विंग बॉलर, कमाल के ऑलराउंडर इरफान पठान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको ना ऐसे मैं सच्ची मुच्ची में पहली बार देख रहा हूँ, काफी लंबे हो, टीवी पे ऐसे समझ में नहीं आता है। पर सबसे पहले कराची टेस्ट पर बात कर लेते, वो मेरी फेवरेट इरफान पठान एंड इंडियन क्रिकेट मेमोरीज में से एक है। मैं रनअप में वापस आ रहा हूँ, मेरे जहन में सारी चीज़ें आ गई है कि 2 विकेट लिए, हैट्रिक पे हूँ मैं, पहले हुआ नहीं है, अभी होगा नहीं होगा पता नहीं। मैंने गेंद डाली, जिस तरह से आप हाथ से छोड़ते हो, जहाँ पे गेंद गिरनी चाहिए, जहाँ पे पड़ के मुड़नी चाहिए, एग्जैक्टली वही हुआ। मेरे जहन में ये था कि मैं LBW के लिए बॉल डालूं। वो मोहम्मद यूसुफ को भी पता नहीं चला, बहुत बोल्ड हो गए। गाली वाली देते थे आप जब ये कैच छोड़ता था कोई? सीनियर को नहीं दे सकते सर। हाँ, पहला मैच था सर, आखिरी थोड़ी करना था। हाँ। नो आशीष नेहरा। सबका एक अलग तरीका रहता है। देखिए वो भी आशु भाई का भी वो जो क्लिप है वो जानता हूँ मैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ क्रिकेट मैदान में झगड़ा हो गया आपका और भाई ने आके थपड़िया दिया किसी को? भाई का झगड़ा हुआ था, तो भाई भागता हुआ गुस्से में आया। वो गुस्से में उसके कपड़े मैंने फटे हुए देखे, तो मैं देख के भागा और हम दोनों ने बड़ा पीटा, रास्ते में पीटा। पुलिस केस होने वाला था, बच गए। इतना मार दिया था? हाँ। और किस बात पे झगड़ा हुआ था? भाई का झगड़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो एक ही जबान बोली जाती है। तो 24 सितंबर 2007 आप मैन ऑफ द मैच भी थे, फाइनल था। वहां पे किस तरीके की जबान चलती है? वहां तो बोल सकते हैं तू बाहर मिल मेरे को। वहां पे तो फिर कोई लिमिटेशन नहीं है सर, गाली गलौज भी हुई है। आप बता दीजिए, हम कहीं कहीं बीप कर लेंगे। अफरीदी के साथ मेरी काफी आपके अच्छे दोस्त अफरीदी, ये क्लिपें भी बहुत चलती है जिसमें आप अफरीदी को लगातार आउट कर रहे हो, बैक टू बैक वो आती है। 11 बार काउंट है सर। पाकिस्तानियों को ना ये लगता है कि सारे जो मुसलमान है दुनिया के, उनकी जो जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी है। हाँ, ठेकेदार हैं। उनकी गलत फहमी है। किसको क्रिटिसाइज कर दिया जो IPL की कमेंट्री से बाहर कर दिया गया? लोगों को ये लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में टिप्पणियां करने की वजह से ऐसा हुआ, पर हमें पता है कि आपको पता है कि ये सच नहीं है। हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप सच बता दें। इरफान पठान और हार्दिक पांड्या के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, क्यों? 14 मैचेस होती है IPL में। 14 मैचेस में से अगर मैं 7 बार क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो 7 बार मैंने बहुत हल्का हाथ रखा है। गलतियां आपने 14 बार की है, मैंने दिखाई 7 बार है। किस बात की राइवलरी है? कोई राइवलरी नहीं। बड़ोदरा वाली राइवलरी, गुजरात क्रिकेट लॉबी, क्या है ये? जितने भी खिलाड़ी हैं, हाँ, बड़ौदा के, कोई एक खिलाड़ी ये नहीं कह सकता कि इरफान पठान, यूसुफ पठान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। शुरुआती दौर में जब आपके बड़े भाई ने एक पॉलिटिशियन बनने का और एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनने का फैसला किया, तब आपसे कोई डिस्कशन हुआ? मेरे घर में ही हुआ था। और आपको ऑफर जब आया? मुझे लगा मैं तैयार नहीं हूँ। मुझे 2014 में मैं खेल रहा था। किसका फोन आया था? अहमद भाई तब जिंदा थे। अहमद भाई हमेशा कहते थे, अहमद पटेल, कि आप लड़िए। उसके बाद दूसरी पार्टी से भी आए। वहां से किसका फोन आया? वाया। तो कांग्रेस BJP दोनों चाहते थे कि इरफान पठान चुनाव लड़े? मतलब और भी पार्टीज थी। क्या कल्चर था ग्रेग के आने के पहले कि सीनियर प्लेयर्स को कोई ज्यादा टोका टाकी नहीं करेगा? सचिन, सौरव, ये उनका था कि मैं उतनी रिस्पेक्ट दूंगा सीनियर खिलाड़ी को जितनी मैं जूनियर खिलाड़ी को दूंगा। उनका ये तरीका था, लेकिन उस चक्कर में ना कई बार वो थोड़े ज्यादा एग्रेसिव हो गए थे। कभी आपके सामने कोई हीटेड एक्सचेंज हुआ ड्रेसिंग रूम में उनके और सीनियर प्लेयर्स के बीच? दूर से पता चलता था कि कुछ चल रहा है। किनके बीच? ग्रेग, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली। लास्ट मैचेस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद ड्रॉप कर दिया गया, कतई मलाल नहीं है कि नहीं बताया गया कि कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ? सोचता हूँ मलाल नहीं। क्या सोचते हैं, बताइए जरा। क्या इंडियन ड्रेसिंग रूम में इरफान पठान की कॉलर पकड़ी गई थी? कौन था ये प्लेयर? जिसको ऐसा लगता था कि वो मुझसे ज़्यादा बैटिंग करते हैं।